इन सारे विषयों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन जल जीवन मिशन के काम में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, जल जीवन मिशन के कामों में करोड़ों की गड़बड़ी हुई है। इस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, सभी कामों को पलीता ना लगाएं, कोई स्पेसिफिक काम हो तो बताएं, जिस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। छठवें दिन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश विधानसभा में छठवें दिन भी कांग्रेस ने बैतूल में आदिवासी को उल्टा लटकाकर पीटने का मामला उठाया। सिंगार ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कहा, गृह विभाग आपके पास है, आपका उसके लेकर क्या ध्यान नहीं है। इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित हो रही हैं, जो शर्मनाक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकना चाहती है। हर विधायक है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का, हर विधानसभा में इस प्रकार के घोटाले हैं। हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किए गए। क्या एक आम व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, क्या आप नल कनेक्शन देना चाहते हो लेकिन उसमें पानी नहीं देना चाहते हो, और ऐसी सरकार योजना बनाती है 10 साल 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 6 महीने में दम तोड़ रही है, पानी नहीं आ रहा उसमें। तो क्यों आप विपक्ष की बात पे आप कहना चाह रहे हो? आप संज्ञान लेके काम नहीं करना, अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। करोड़ का घोटाला है, और मुझे जो जानकारी है कि विधानसभा के अंदर इस पैसे से, ठेकेदारों को पैसे से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा हुआ है। बैतूल में लगातार 2 घटनाएं हुई हैं। 1 साल पहले ही विंध्य में जो घटना हुई थी, जहां पे एक भाजपा के नेता ने एक मासूम निर्दोष आदिवासी पर पेशाब की थी। उससे पहले भी मालवा में, मंदसौर में एक आदिवासी को भाजपा नेता ने घसीटा था गाड़ी के माध्यम से। तो लगातार इन सब घटनाओं से ये बात स्पष्ट होती है कि जो भाजपा की मानसिकता है वो आदिवासी विरोधी मानसिकता है। और अगर हम भाजपा के बयानों को देखें, उनके नेता के बयानों को देखें, वो तो आदिवासी शब्द स्वीकार भी नहीं करते, वो तो उनको वनवासी कहलाते हैं। तो इसलिए जो सोच भाजपा की है आदिवासी के प्रति, वो सही नहीं है। लोग आज अहम में पूरी तरह से बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन हो, शिक्षा का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, धरातल में जाकर के हम तो कहना चाहते हैं, अगर हमें हमसे परहेज है, विपक्ष के लोग हैं, परहेज है, तो लोकतंत्र की चौथा स्तंभ मीडिया के लोगों को लेकर के जाएं, धरातल में दिखाएं, मीडिया के लोगों को ले जाकर के सच्चाई बताएं कि हाँ, हमने इतना काम किया है, ये धरातल में है। क्यों पीछे हट रहे हैं भाई? आज ना जनता की बात सुन रहे हैं, ना विपक्ष की बात सुन रहे हैं, ना मीडिया के साथी जो सच्चाई को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, और अहम भरी बात करते हैं। मुद्दा जनता की आवाज़ है। हम लोग अपने से मुद्दों का निर्माण नहीं करते, जनता की आवाज़ को सदन तक लाते हैं। बैतूल में विधायक वो एक आदिवासी को मारा गया है, क्या लगता है? देखिए, पूरे प्रदेश और देश में आदिवासी भयभीत हैं, असुरक्षित हैं। जिस तरह से हमारे साथ घटना घटित हो रही हैं, सर्वविदित है, और ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरह से एक तरफ दावे करती है कि हम पूरी तरह से आदिवासियों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, शेखावत बोले विधानसभा में। विधायक भंवर सिंह शेखावत, जो कि कांग्रेस से विधायक है, ने बीमा कंपनियों द्वारा की जाने वाली लूट और किसानों को दिखावे की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वे सिर्फ किसान हैं। उसे बार बार बीमा कंपनियों के दरवाजे पर पैसे मांगने जाने के लिए जाना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। विधानसभा में मुद्रा परीक्षण प्रयोगशाला का मामला भी उठाया गया।
कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा ने प्रदेश में बंद पड़ी मुद्रा परीक्षण प्रयोगशालाओं का मामला उठाया। इस मामले को लेकर कांग्रेस के और यानी कि विपक्ष के कई विधायकों ने उनकी सहमति दी। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जवाब नहीं दे पाए। उमंग सिंगार ने कहा कि 10 साल से प्रयोगशालाएं बंद पड़ी हैं, तो अब इन्हें कब चालू करेंगे। इसी को लेकर सभापति राजेंद्र सिंह ने भी कहा कि प्रयोगशाला में स्टाफ की कमी की वजह से प्रयोगशालाएं तो बना दी गई हैं, लेकिन स्टाफ नहीं है। इस वजह से स्टाफ नहीं होने की वजह से ही प्रयोगशालाएं नहीं चालू गई हैं। उन्होंने आसंदी से निर्देश दिए कि स्टाफ की भर्ती जल्द से जल्द की जाए। जनता पार्टी वो है, कोई भी हो, कानून सबके लिए लागू है और कानून के दायरे में आता है तो छोड़ेंगे थोड़ी, हम सख्त कानून करवाएंगे। तो लगातार क्यों आदिवासियों पे हो रही है? देखिए, कुछ तो लोग क्या है कि कांग्रेसी फालतू बैठे हैं, तो वो ये प्रोपेगेंडा बनाते रहते हैं। काम तो कुछ है नहीं है कांग्रेसी लोगों को। अरे बना लेते हैं तो नहीं बना लेते हैं, कभी कभी देखना बना लेते हैं। अच्छा, आपकी सूची जारी हुई है, आपके जो राज्यसभा के लिए लोगों को नॉमिनेट किया गया है जी, चुनाव आ गया, चुनाव होगा। हमारे 4 तो पक्के है ही है, 4 तो कोई भी नहीं रोक रहा। 5वां भी कोशिश करेंगे, 5वीं व्यवस्था बनाएंगे हम। पर बीजेपी की जगह कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री जी को मंदिर की जगह कानून व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के हाथ में गृह विभाग है और आदिवासियों की पिटाई लगातार हो रही है। कानून व्यवस्था जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, देश में प्रदेश में कानून की व्यवस्था इतनी सुधर गई है। आपने चंबल में देखा होगा, कांग्रेस पे कितने डाकू हुआ करते थे, कितने अत्याचार अन्याय हुआ करते थे, सारे बिल्कुल स्टॉप लग गया, बिल्कुल बंद हो गए। चंबल की गिराबियों में अपने ये बदमाशी और आपराधिक मामले दफन करवा दिए। कांग्रेस का एक और बड़ा आरोप है कि बीजेपी अब युवाओं के लिए बेरोजगार करने जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन जो गेमिंग है वो उसके लिए अनुमति दे दी है। अब सब मोबाइल में ही लगे रहेंगे रोजगार। अरे रोजगार कर रही है, रोजगार दे रही है भारतीय जनता पार्टी। कितने रोजगार दे रही है भारतीय जनता पार्टी ने, सोचिए आप, देखिए आप। बच्चे से लेकर ना बुढ़ापे तक योजना बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, और ऐसी योजना एक भी नहीं है जो हर समाज के लिए, ऐसी कोई नहीं है जो समाज के लिए योजना बनाई हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता भाई। सबके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आम जनता को आप कुचलें। अगर हम 66 भी हैं तो हम 66 जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के, हम चुनकर आए हैं। जनता ने, हमारे 2.5 लाख जनता ने हमको चुनकर यहाँ विधानसभा में भेजा है। तो हमारा तो मुद्दा यही है कि जनता बात नहीं मानी जा रही है, किसान धरना आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए रोका जा रहा है। 19 वर्षों से मध्य प्रदेश में और 9 वर्षों से अधिक केंद्र में जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वो किसानों को लूटने ठगने की बनाई जा रही हैं। समय पर बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, फसल बीमा नहीं मिल रहा, मुआवजा नहीं मिल रहा। और जब किसान अपनी इन मांगों को लेकर, किसान अधिकारों की मांगों को लेकर जब कहीं प्रदर्शन करने की बात करते हैं तो उनको अपराधी समझ के उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको डंडे मारे जा रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस लामबंद है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और CLP लीडर के नेतृत्व में हम सब इसके लिए संघर्ष करेंगे और किसानों को अधिकार, मान सम्मान दिला के रहेंगे। पर बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है, कांग्रेस के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए इल्जाम लगाना है उसका काम। देखिए, ईश्वर पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी पर मेहरबान है। धिक्कार है अगर ये ऐसे गर्व की बात करते हैं। चलें हमारे साथ, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं किसी भी प्रदेश और देश के नेता से भारतीय जनता पार्टी के कि हमारे साथ चलें किसी भी मध्य प्रदेश के गांव में। अगर गांव में एक भी किसान ये कह दे कि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का लाभ ले रहे हैं तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। पर आप कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं और बीजेपी तो काम दे रही है, ऑनलाइन गेमिंग भी शुरू करवा दी है। वो उससे भविष्य खत्म होगा, उससे भविष्य खत्म होगा, नौजवानों को लूटने ठगने का काम होगा। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कह रही है नौजवानों को रोजगार मिला है, आप चले जाइए जो आउटसोर्स के माध्यम से जो नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है, किसी को 5,000 तनख्वाह, किसी को 8,000 तनख्वाह। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, विधायक से, मुख्यमंत्री जी से कि वो बताएं कि 8,000 में आप अपने परिवार के संचालन कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं, 5,000 में कर सकते हैं। ये सब गुमराह करके और एक आंकड़ेबाजी का खेल दिखाकर और आप लोगों के माध्यम से जनता को, नौजवानों, किसानों को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बीजेपी राष्ट्रपति का नाम आया है। देखिए पहली बात तो ये है, बंसीलाल जी को बहुत पहले देना चाहिए था, पर अभी कोई भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी। एक आदिवासी को फिर पिटाई की गई है और उनका कहना है मुख्यमंत्री जी पंडित की छोड़ करके, पुजारी की छोड़ करके, गृह विभाग उनके पास है, तो थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई पर ध्यान दें।
देखिए, मैंने कल भी इस बात का बड़ा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि हम जब वसुदेव कुटुंबकम की भावना से अंतर्गत काम करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति की पिटाई हुई है या किसी व्यक्ति के साथ अनादर हुआ है, अपमान हुआ है, तो व्यक्ति का अपमान मानता हूँ मैं। या व्यक्ति गरीब हो सकता है, व्यक्ति अमीर हो सकता है। अब ये हम उसमें उसकी जाति का पता करके और उस पे ये अत्याचार हो रहे हैं, ये प्रवृत्ति को से हमें उभरना पड़ेगा, इस प्रवृत्ति से हमें दूर होना पड़ेगा। जो कुछ हुआ है निश्चित रूप से अक्षम्य है, ये निंदनीय है, लेकिन हर चीज़ में राजनीति करना, ये हमें इस पद्धति को बदलना होगा। तभी निश्चित रूप से जिस तरह का हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और आज भी हम इसी काम में लगे हुए हैं कि ये कौन समाज का है, किस जाति का है। इसमें दो ही समाज होती हैं, दो ही जातियाँ होती हैं, एक अमीर होती है, गरीबी होती है। तो इसके अलायदा बाकी की जातियों को हम भूल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम होगा। बता रही है बीजेपी, पर उनका कहना ये है कि किसान हितैषी थोड़ी है, किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है, वो धरना प्रदर्शन कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है? इन्हें बताइए ना कि इन्हें मुल्ताई में क्या किया था, कितने किसान भाई मारे गए थे, क्या है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन किसान भाइयों के लिए विगत वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए का जो सहायता मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, भूतो न भविष्यति। और जब 16 महीने इनके पास थे तब ये उनको नीले पीले हरे गुलाबी कागज़ों में उलझा के रखे रहे, एक आदमी का पूरा कर्जा माफ़ नहीं कर पाए। इन्हें शर्म आनी चाहिए। हमें इनके लिए कहना चाहता हूँ, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, गालिब साहब ने कहा है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, मगर शर्म है कि तुमको आती नहीं। जनता पार्टी का निर्णय समय पर होता है, यथोचित होता है। न केवल दल बल्कि समाज की दृष्टि से आदर्श स्थापित करने वाला होता है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आप तुलना कर ही क्यों रहे हैं? इधर बैतूल का कहा जाए, बैतूल में फिर से मारपीट का मामला सामने आया, एक आदिवासी की पिटाई जम से की गई है। जो भी दोषी होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, और इस प्रकार की गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मोहन यादव जी की सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले से ही पूरे देश में नंबर 1 पर है आदिवासी अत्याचार के मामले में। और जिस तरह से आदिवासी क्योंकि नग्न करके उल्टा टांग के डंडा के मार के पिटाई की है, बड़ी भीभत्स, और जितनी निंदा की जाए कम है। मैं समझता हूं कि इसको राज्य सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और गृह मंत्री को जवाबदारी लेना चाहिए। मैंने स्थगन भी लगाया है आज इस मामले को उठाने का। कैलाश विजयवर्गीय ने घनघोरिया से सदन में माफ़ी मांगने को कहा। एक ऐसा भी मामला आया जब जो कांग्रेस के विधायक हैं लखन सिंह घनघोरिया, उनको लेकर विपक्ष नाराज हो गया। उन्होंने कहा, इस पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि नर्मदा मैया के अपमान वाली बातें की जा रही हैं, जो लखन घनघोरिया जी को शोभा नहीं देती। अपमान करने पर घनघोरिया जी सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए। राकेश सिंह ने टिप्पणी को विलोपित करने की भी मांग की, तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। लखन घनघोरिया को पूरी तरह से जो है उनको सदन से अपने बयान के लिए, अपनी प्रतिक्रिया के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। भाजपा विधायक बोले, घनघोरिया माफ़ी मांगे। विधायक लखन सिंह घनघोरिया ने कहा कि नर्मदा जो है वो बीजेपी की मानस बेटी है। इसके बाद सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक भड़क गए और घनघोरिया से माफ़ी मांगने पर अड़ गए। इसको लेकर भी सदन में काफ़ी देर तक हंगामा चला, लेकिन घनघोरिया ने माफ़ी नहीं मांगी। नर्मदा नदी में सीवेज को लेकर सदन में हंगामा हुआ। इससे पहले नर्मदा नदी में जो सीवेज है का पानी मिल रहा था, उसको लेकर भी हंगामा हुआ। नर्मदा नदी में सीवेज मिलने को लेकर सदन में हंगामा हो गया। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एक बीजेपी जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि नर्मदा के संरक्षण को लेकर भाजपा सरकार में ही काम हुआ है।
इससे पहले कांग्रेस सरकार कभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। नर्मदा में सीवेज का पानी मिलने से रोकना है, मंत्री बोले। वही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री ने आज सुबह ही उन्हें से कहा है कि नर्मदा को सभी माँ का दर्जा देते हैं, वहाँ सीवेज का पानी मिलने से रोकना है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि वे कोशिश करेंगे कि 2 साल के अंदर ऐसे निकायों को गंदा पानी नगरीय क्षेत्र में मिलने से रोक देंगे। जो जिन का पानी, गंदे नालों का पानी उसमें मिलना है नर्मदा में, उसे रोका जाएगा। इस पर सिंघार बोले, जल जीवन मिशन में जमकर गड़बड़ी हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, हजारों करोड़ के जल जीवन मिशन के कामों में जमकर गड़बड़ी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से आग्रह किया कि विधानसभा स्तर पर इसकी जांच समिति गठित कर प्रदेश स्तर पर इसकी जांच कराई जाए। इसी के साथ आज जो विधानसभा का 6वां दिन था, लेकिन इसके पूरे जो 6वें दिन विधानसभा की पूरी कार्रवाई के बाद विधानसभा जो स्पीकर हैं उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई विधानसभा स्थगित होने से पहले कहा कि स्वस्थ वातावरण में पक्ष और विपक्ष में अपनी बात रखी। विधानसभा अध्यक्ष ने निष्पक्ष होकर पक्ष और विपक्ष को बोलने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को धन्यवाद दिया और साथ ही और कहा कि विपक्ष ने अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभाई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा 6वें दिन क्या क्या हुआ ये हमने आपको बताया और आपको हम मान्यों की प्रतिक्रियाएं भी सुनवाई। आपको हमारा यह खबर कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और खबर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।